हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे देखिए कल से आप लोगों का इंटरव्यू चालू है पीजीटी का। तो कुछ चीज़ें जो अभी तक इंटरव्यू चल रहे थे उसमें कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो सबसे पूछी जा रही हैं और उन कॉमन चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। और इंटरव्यू के बारे में आप जान ही रहे हैं कि किस तरह से चल रहा है और कैसे चल रहा है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट आपको मिलने वाले हैं इंटरव्यू में, और इसी 5 से 7 मिनट में आपको अपनी क्षमता का प्रदर्शन करना होगा। और यहाँ पे देखिए जो चीज़ें चल रहा है सारी चीज़ें आप लोगों को पता ही होगा, किस तरह से कैसे मार्क्स मिलते हैं और क्या किया जाता है उसके लिए। फ़िलहाल उन सब चीज़ों को छोड़ के हम लोग ये बात करते हैं कि जो इंटरव्यू 5 मिनट का रहेगा उसमें आप अपनी प्रिपरेशन ठीक ठाक से कीजिए, ताकि आपको सेटिस्फेक्शन रहे कि आपने जो इंटरव्यू दिया उसमें आपको सेटिस्फेक्शन आना चाहिए कि हाँ भाई, हमने अपनी तरफ से अपना काम किया है। अब जो भी चीज़ें आयोग में चल रही हैं, क्या नहीं चल रहा है, वो सारी चीज़ें रिजल्ट से लेके इंटरव्यू मार्क्स का आपको हर चीज़ पता है। फ़िलहाल अपनी तरफ से आपको पूरी तैयारी करके चलनी है। यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि कुछ कॉमन प्रश्न जो सभी कैंडिडेट से लगभग पूछे गए हैं। तो उसमें ये कि परिचय में देखिए, वैसे परिचय तो ये अलाउ होता नहीं है कि ये पूछें, फिर भी यहाँ पे कई लोगों से पूछा गया है, लेकिन ज़्यादातर जो पूछे गए उनके परिचय से संबंधों के बारे में, उन्होंने पढ़ाई क्या कहाँ से किया है। नाम तो नहीं पूछा है, लेकिन कहाँ से वो पढ़ाई किए हैं, कैसे क्या, तो ये पूछी गए हैं। ठीक। दूसरी चीज़ कि उन्होंने ये पूछा कि आज आप क्या पढ़ कर आए हैं और क्या क्या चीज़ें पढ़े हैं। ठीक। या आपने अपने विषय में क्या क्या जाना है। तो ये ज़्यादातर जो प्रश्न जो बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं उनके ये रहते हैं, या फिर जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके प्रश्न ये रहते हैं कि आज आपने क्या पढ़ के आए और क्या क्या पढ़े हैं। कोई एक टॉपिक बता देते हैं जो आपने बोला कि हमने हाँ ये पढ़ा है, तो उसको बोल देंगे कि ये टॉपिक आप यहाँ पे पढ़ा कर दिखाइए। या कोई टॉपिक जो आपसे पूछ लेंगे कि आपको कौन सा टॉपिक बहुत अच्छा आता है, तो आप बताएंगे कि हाँ हमको ये टॉपिक अच्छा आता है। तो वहाँ पे ये पूछ लेते हैं कि आप ये चीज़ें पढ़ा के हमको बताइए। ठीक। या हमको समझा के बताइए किस तरह से वो आपने पढ़ा है या वो क्या चीज़ें हैं। ठीक। तो यहाँ पे 2 से 3 टॉपिक आपको तैयार करके जाना है। अब देखिए फिजिकल के ज़्यादातर जो टॉपिक से प्रश्न हो रहे हैं या अब तक जो भी इंटरव्यू वगैरह हुए हैं, चाहे वो हायर का हुआ या पीजीटी का हुआ, या मान लीजिए आप कहीं और जैसे पीएचडी वगैरह के भी इंटरव्यूज़ जो होते हैं, तो ज़्यादातर वो आपके सिनॉप्सिस वगैरह पे बेस्ड होते हैं। लेकिन जैसे कुछ अलग जो प्रश्न पूछे जाते हैं, मैक्सिमम प्रश्न आपके फिजिकल ज्योग्राफी से ही होते हैं। ठीक। तो मान के चलिए कि प्लेट विवर्तन की आपका हो गया, महाद्वीपीय विस्थापन हो गया, डेविस और पिंक हो गए, तो यहाँ से निश्चित तौर पे आपसे प्रश्न रहते ही हैं। ठीक। 1-2 थ्योरीज आप तैयार कर लीजिएगा। तो थ्योरी तैयार करने पे फ़ायदा ये रहेगा, जब वो आपसे पूछेंगे कि आपने क्या पढ़ा तो आप थ्योरी बता देंगे। जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी हो गई, तो एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी को पढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि वहाँ पे एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी है क्या चीज़, आखिर जो वान थ्योनेन ने दिया ये कब दिया और किस संदर्भ में दिया। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, उनकी मान्यताएँ क्या कह रहे हैं। ठीक। कोई भी सिद्धांत दी जाती है, उस सिद्धांत के आधार क्या होते हैं, उनकी मान्यता क्या होती है, तो ये मान्यता आप दीजिए, उसके बाद सिद्धांत को आप चालू करिए। और लास्ट में जैसे जब आप इनकी आलोचना भी बताइए, प्लस इसकी वर्तमान प्रासंगिकता भी बताइए। जैसे भारत के संदर्भ में वान थ्योनेन के मॉडल की क्या प्रासंगिकता है। ठीक। तो इससे क्या होगा कि जो आपका ये थ्योरी है ये अप्लाइड हो जाएगी, यानी कि व्यवहारिक जीवन में हो जाएगी। तो इसी का जो ज्योग्राफी है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि ज्योग्राफी का आखिर हमारे वर्तमान समय में क्या ज़रूरत है। ठीक। जोड़ घटाना गुणा भाग में तो भूगोल का कोई योगदान नहीं है ना, लेकिन फिर भी जैसे जो कुछ थ्योरीज हैं उसको जब आप अपने व्यवहारिक जीवन से कोरिलेट करेंगे तो वही थ्योरी यहाँ पे अप्लाइड हो जाती है कि वान थ्योनेन का जो मॉडल है वर्तमान भारत के संदर्भ में कैसा है, क्या ये अभी भी प्रासंगिक है या ऐसे ही वो मॉडल दे दिया गया था। ठीक। तो ये सारी चीज़ें, कुछ एक टॉपिक आप तैयार कर लीजिए, कम से कम 2 से 3 टॉपिक आपको तैयार करना है। तो प्लेट विवर्तन की निश्चित तौर पे पढ़ लीजिएगा, महाद्वीपीय विस्थापन पढ़ लीजिएगा और डेविस और पिंक को भी पढ़ लीजिएगा। ठीक। तो वहाँ पे हो सकता है कि आपको बता दें डेविस और पिंक को बनाने के लिए, तो डेविस के बारे में आप जानते ही, आपको बताया भी गया है। महाद्वीपीय विस्थापन का भी बहुत डिटेल में आपको बताया गया है कि महाद्वीपीय विस्थापन में बेगनर और टेलर दोनों की संकल्पनाओं को आपको हमने बताया है। प्लस जो है इनके जो महाद्वीपीय विस्थापन के साक्ष्य हैं उसको भी बताया गया है, फिगर बना के भी आपको सारा चीज़ें दिखाया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी। ठीक। तभी ये आप पॉसिबल हो पाएगा कि आप जो एक्सपर्ट्स हैं उनको सेटिस्फाई कर पाएँ। ठीक।
और मार्क्स और जो चीज़ें हैं वो तो बात की चीज़ें हैं, लेकिन आपको अपने से सेटिस्फेक्शन वो होना चाहिए, हाँ यार हमने ये चीज़ें अच्छा किया है, या जो उन्होंने हमको बताया वो मैंने फुलफ़िल किया है। ठीक, तो जब आपके अंदर से सेटिस्फेक्शन ये रहेगा, नंबर कुछ जो चीज़ें बात की हैं, जो कुछ चल रहा है आपको सब कुछ पता ही है। ठीक, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि क्या क्या पढ़े हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। और आज क्या पढ़ के हैं, जो चीज़ें आपने मॉर्निंग टाइम में देखा हो या तो वो चीज़ें आप वहाँ पे बताइए। ठीक, ऐसी चीज़ें बताइए जिसमें आप आसानी से पार कर पाएँ, क्योंकि वहाँ पे जब आप ये टॉपिक बताएंगे तो उस टॉपिक में कुछ ना कुछ पॉइंट्स वो खोजते हैं। ठीक, जो उनको कोई पॉइंट मिल जाएगा तो उसी पॉइंट पे वो आपसे दोबारा प्रश्न कर देंगे। ठीक, यानी लूप होल जो आप छोड़ेंगे तो उसी लूप होल में वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पुटअप कर देंगे वहाँ पे। तो इसीलिए ऐसा लूप होल छोड़िएगा, ऐसा टॉपिक का जिक्र करिएगा जो आपने पढ़ा हो या जो आपको याद हो। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसे मान लीजिए पॉइंट्स आपने बोलते समय बोल दिया तो वहाँ पे वो उसी टॉपिक से आपसे प्रश्न कर लेंगे, तो वहाँ पे आपके लिए समस्या हो सकती है। फिलहाल ये जो एक्सपर्ट हैं उनके पास उतना समय तो रहेगा नहीं, 5 मिनट रहेगा। इस 5 मिनट में आपको अपनी ज्ञान का प्रदर्शन उनके सामने करना है कि वो संतुष्ट हो जाएं। ठीक, तो ये रहा है एक पूरा फॉर्मेट कि आपको किस तरह से ये देखना है, और ये कॉमन प्रश्न है जो मैक्सिमम लोगों से पूछे गए हैं। ठीक, परिचय में आपके नाम वगैरह तो नहीं पूछेंगे, लेकिन आपने पढ़ाई कहाँ से किया है ये पूछे जाते हैं, और ये पूछे गए हैं कई लोगों, जैसे फिजिक्स वगैरह के कई लोगों के इंटरव्यू हुए थे तो उन सबसे ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये जब आपको पढ़ा के समझाना होगा तो वहाँ पे आपको बोर्ड है, बोर्ड पे पढ़ा के समझाना है। ठीक, ऐसा नहीं कि आपको ऐसे ही बता के समझाना है, जब वो बोलेंगे पढ़ा के समझाना है तो आपको बोर्ड पे वहाँ पे आपको मार्कर से या जो भी वहाँ पे है तो उसको पढ़ा के आपको वहाँ पे समझाना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे इतना ही। तो इंटरव्यू का जो ये है यही मॉडल आपका रहेगा, 5 मिनट में इसी सब कुछ को करना है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, 1-2 टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, उसी टॉपिक पे आपको वहाँ से प्रश्न हो जाएंगे। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग, और आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक कि आप अच्छे से एक इंटरव्यू दीजिए। कल से आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है, जिनका पहले दिन है उनके लिए काफ़ी चुनौतियाँ भी हैं। ठीक, क्योंकि क्या चीज़ें वहाँ पूछी जा रही हैं, क्या नहीं पूछी जा रही, सारी चीज़ें वहाँ पर ध्यान रखना है।